आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी वो जम्मू कश्मीर की सियासत में हमेशा ऐसा लगता है कि वो सियासी उफक पर है, मतलब बयानों से अपने अपने जो वो स्टैंड ले रहे हैं उससे। लेकिन इसमें एक तब्दीली ऐसा लग रहा है कि उमर अब्दुल्ला तो खैर उनके खिलाफ खुलकर नाराजगी का इजहार कर चुके हैं, लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने जो बयान दिया है वो उनके ताल्लुक से कि उन्हें तो ऐसा लगता है कि उथल पुथल ही पसंद है। ये क्या बता रहा है? मतलब क्या उनके लिए वाकई मुश्किल वक्त आने वाला है क्या? जी देखिए, अभी तक अगर हम देखें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की टॉप लीडरशिप से रुहुल्लाह के खिलाफ बयान आए थे, लेकिन फारूक अब्दुल्ला आज पहली बार इस तरह और इतना तेज़ लहजा, इतना तेज़ बयान, तो जाहिर से इंडिकेट यही कर रहा है कि कुछ अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। और जिस तरह से फारूक अब्दुल्ला ने ये कहा कि अगर वो जो है रुहुल्लाह वो अमन अमल में या पीस प्रोसेस में या जो प्रॉस्पर डेवलपमेंट प्रोसेस है उसमें खलल डालने की कोशिश करे तो उसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। मतलब ये वर्ड्स ये जो है कि उसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी, ये आप खुद समझ सकते हैं कि कितना तेज़ है, कितना सख्त है ये लेजर। तो एक बात अहम यहाँ पर यह है कि ठीक है कि वो आरक्षण के मुद्दे को लेकर के उस पर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इससे पहले भी कुछ महीनों पहले की बात है जब सीएम हाउस के बाहर भी वो तलबा के साथ वहाँ पहुँच चुके थे जिसे क़यादत करते हुए, तब भी लोगों ने सवाल उठाया था कि भाई आप सीएम की आवाज़ के बाहर आप प्रदर्शन करते हैं, सीएम नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, आप भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मतलब एमपी हैं, कहीं ये कोई मिली भगत तो नहीं है? तो मैं फिर आपके सामने यही सवाल रखना चाहता हूँ कि क्या ये सियासत का एक कोई नई चाल तो नहीं है कि मतलब हम अपोजिशन वाला मुद्दा भी मेरे पास रहे और हम इक़्तिदार में भी हैं? देखिए, सियासतदान का तो ये हमेशा रहता है कि सियासत ही उसकी ज़िंदगी, सियासत ही उसका फ्यूचर है। तो हर काम वो मेरे ख्याल से हर सियासत इस एंगल से भी करता है कि इसका सियासी फ़ायदा कितना होगा। ठीक है, तो एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि रिजर्वेशन एक बहुत बड़ा इशू है। रिजर्वेशन इशू रुहुल्लाह से बढ़कर है, रिजर्वेशन इशू नेशनल कॉन्फ्रेंस और उमर अब्दुल्ला हुकूमत से भी बड़ा है। जैसे कि खुद जावेद डार जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं उमर अब्दुल्ला, उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन बड़ा इशू है, लेकिन इस सिर्फ रुहुल्लाह के इशू नहीं है। रुहुल्लाह इसको हाईजैक ना करें, रुहुल्लाह की वजह से इशू नहीं है। हाँ हाँ, ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि इशू तो बड़ा है। अब रुहुल्लाह चूंकि इसमें बहुत लीड कर रहे हैं, वो कदम उठा रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो एक तरह से उनको ज़्यादा क्रेडिट जा रहा है इस एतबार से कि वो कोशिश ज़्यादा कर रहे हैं, वो ज़्यादा इस पर बातचीत कर रहे हैं, इसको हाईलाइट कर रहे हैं। और रुहुल्लाह को तो मैसेज बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में दे रहे हैं अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस। अब देखिए, सबसे बड़ा पोस्ट है नेशनल कॉन्फ्रेंस में फारूक अब्दुल्ला का। अगर वो इस तरह से बोल रहे हैं, चीफ मिनिस्टर खुद बोल चुके हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बोल चुके हैं, कैबिनेट मिनिस्टर उनके खिलाफ बोल रहे हैं, उनको उनकी लिमिट्स याद दिला रहे हैं, तो बड़ा तो है। लेकिन यहाँ ये बात भी हमको समझने की ज़रूरत है कि जो आगा रुहुल्लाह की लड़ाई है, इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को थोड़ा भुगतना पड़ा है पिछले खुमियाजा। तो मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को उसको नहीं बढ़ना देना चाहिए इस मसले को, और शायद कहीं ना कहीं उनको ये मसला जो है रुहुल्लाह को उसके साथ कि इस पर इत्तेफाक राय पैदा करने की ज़रूरत पड़ेगी और करना चाहिए।